केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, गौर करते हैं आज की खबरों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस विभिन्न जगहों पर मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के द्वारा हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। बरौनी में चल रहे CATC 3 कैंप में सभी भागलपुर के कैंडिडेट्स के पुनीत सागर अभियान के तहत सफाई जागरूकता अभियान में दिया अपना योगदान। भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ कराने को लेकर राजनेता हुए फेल, अब हवाई सेवा भगवान भरोसे। हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के लोग मंदिर मस्जिद के बाद गिरजाघरों में कर रहे हैं प्रार्थना। कांग्रेस भवन में एक दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन, किया गया संगठनात्मक चुनाव का चर्चा। अब खबर विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस विभिन्न जगहों पर मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड जगदीशपुर के अंतर्गत पड़ने वाले मतदान केंद्र पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी जगदीशपुर तरुण केशरी के द्वारा मतदान संख्या 152 और 153 मध्य विद्यालय गंगटी दाऊदवाट में वृक्षारोपण कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जगदीशपुर ने कहा कि यदि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उसे सुरक्षित रखें। साथ ही प्रधानाध्यापक अमित रंजन ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में अपने विचार रखे। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक अमित रंजन, विद्यालय के सचिव पूजा कुमारी, वार्ड सदस्य परमानंद पासवान, BLO शत्रुघ्न कुमार, मोहम्मद राशिद अनवर, दीपक कुमार पासवान उपस्थित थे। विभिन्न जगहों पर व्यास शर्मा, संदीप कुमार भारती, श्रवण रजक, मोहम्मद जुनैद, नवल किशोर, कल्याण कन्हैया, मुकेश सर सहित BLO ने वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के द्वारा हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जजेस कॉलोनी लालबाग तिलका मांझी में आयोजित किया गया। इसमें जजेस कॉलोनी लालबाग के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में सबों ने मिलकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। वही मीडिया से बात करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रोहित शंकर ने बताया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे हमें शुद्ध और स्वच्छ हवा मिल सके। साथ ही साथ गंगा के पानी को भी स्वच्छ रखने में हमें जहां तक हर संभव प्रयास करनी चाहिए, जिसमें हमें पीने के पानी भी स्वच्छ मिलेगा और पेड़ पौधों से प्रकृति की शुद्ध हवाएं भी मिलेगी। वहीं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रोहित शंकर ने अपने घरों के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की लोगों से अपील की। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जिसमें बरौनी में चल रहे CATC 3 कैंप में सभी भागलपुर के कैंडिडेट्स ने पुनीत सागर अभियान के तहत सफाई जागरूकता अभियान में दिया अपना योगदान। भागलपुर बरौनी में चल रहे CATC 3 के 7वें दिन पुनीत सागर अभियान के तहत बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया घाट, जहां अर्ध कुंभ मेला लगता है, वहां कैंडिडेटों को द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। बताते चलें कि इस कैंप में भागलपुर के कई कैंडिडेट्स अपने प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह अभियान 4 बिहार बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर GC लोहानी के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें कैंडिडेटों द्वारा एकत्रित किया गया 43 किलो प्लास्टिक और लगभग 15 किलो कचरा कबाड़ी की दुकान में डिस्पोजल किया गया। इस अभियान में 4 बिहार बटालियन के प्रशासनिक सूबेदार मेजर रंजीत सिंह, सूबेदार अमोद कुमार, GCI कुमारी सीमा एवं 4 बिहार बटालियन के सभी PI स्टाफ ने इस कार्यक्रम को संबल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में NCC के 120 पुरुष एवं महिला कैंडिडेटों ने भाग लिया। 4 बिहार बटालियन के लेखापाल दीपू कुमार, LDC वीरेंद्र कुमार एवं कार्यकाल कार्यालय के समृद्ध कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। अगली खबर भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने को लेकर राजनेता हुए फेल, अब हवाई सेवा भगवान भरोसे। भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ कराने को लेकर कई दलों के राजनेताओं ने भागलपुर वासियों से
कई वादे किए, लेकिन सारे वादे हवा हवाई हो गए। अब हवा जहाज सेवा संघर्ष समिति के लोग भगवान भरोसे हो गए हैं। कभी बूढ़ानाथ मंदिर में हवन करते दिख रहे हैं तो कभी मस्जिदों में इबादत करते दिख रहे हैं। इसी बाबत आज गिरजाघर में उन लोगों ने जीसस क्राइस्ट के प्रार्थना की कि भागलपुर से जल्द हवाई सेवा प्रारंभ हो। हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी दलों के राजनेता फेल हो गए, तब हम लोगों ने भगवान का साथ लेना शुरू किया है। हमें उम्मीद है भगवान हमारी जल्द सुनेंगे। इसी को लेकर आज गिरजाघरों में हम सबों ने प्रभु से प्रार्थना की है कि जल्द भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ हो। इस कार्यक्रम में दर्जनों समाज सेवी, शिक्षाविद एवं शहर के प्रबुद्ध जन साथ ही साथ हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता मौजूद थे। जी, हमारे ये हवाई जहाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में लगातार ये 33 दिन हम लोग धरना पे बैठे हुए थे, जो कि गांधीवादी के आधार पे हम लोग धरना पे बैठे हुए थे। और उसके बाद सांसद साहब के कथनानुसार हम लोग जो धरना तोड़े हैं, धरना मतलब अभी स्थगित किए हैं, तोड़े नहीं हैं। और उसी को लेते हुए जो हमेशा हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हर जगह पे जा रहे हैं, हर जगह पे दुआ मांग रहे हैं भगवान से, अल्लाह से, जिस सब से, जो कि ये जिस तरह का भी हम लोग का विघ्न बाधा जो आ रहा है ये हवाई जहाज संघर्ष समिति में, और जो भी हम लोग का प्रोसेस आगे बढ़ना चाहता है और राजनीतिक की बराबर ये भेंट चढ़ रहा है। लगातार 50 सालों से भागलपुर में हवाई जहाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमेशा राजनीति की ही भेंट चढ़ जाता है ये। तो वो विघ्न बाधा के लिए हम लोग ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि ये विघ्न बाधा जो है दूर होए और जल्द से जल्द हमारे भागलपुर में हवाई जहाज शुरुआत हो। आज भागलपुर की इस धरती पर हम लोग लगातार 33 दिन से जो हम लोगों ने घंटाघर चौक पर धरना देने का काम किया कि भागलपुर से हवाई जहाज़ शुरू हो, वो कार्य करने के बाद हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर मंत्री थे इस भागलपुर की धरती से, उन लोगों के पास जाने का भी हमारे शिष्टमंडल ने काम किया। अब हम लोग जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और चर्च है, वहाँ पर भी हम लोगों ने मत्था टेकने का कार्य शुरू कर दिया है। और हम लोगों की सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर की महिलाओं की, भागलपुर की बच्चों की, भागलपुर के व्यापारियों की, भागलपुर की शिक्षाओं की, भागलपुर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, सारे लोगों की मांग है कि भागलपुर से जल्द हवाई सेवा शुरू हो। कमल जायसवाल जी के नेतृत्व में, आनंद भैया के नेतृत्व में हम लोग एकदम कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे फादर, हमारे गॉड यहाँ पर हैं, हम लोग उन लोगों से विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग रोज़ प्रे करें कि भागलपुर से जल्द हमारा हवाई सेवा शुरू हो। और इसकी मांग को वो लोग भी अपने स्तर से सामने रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भागलपुर में हवाई जहाज की उड़ान शुरू हो। 33 दिनों का हमने गांधी के सत्याग्रह का आंदोलन इसी घंटाघर से किया, और सत्याग्रह करने के बाद हम लोगों को जो आश्वासन मिला भारत सरकार के मंत्री से, हमारे भागलपुर के सांसद से, उन तमाम बातों पर हमारे जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतरे। इसके कारण जब हमने धरती के लोगों से मिलने का काम कर लिया तो हम लोगों को लगा कि नहीं, धर्म में हमारी आस्था है और धर्म हमको जोड़ता है, धर्म हमको तोड़ता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मंदिर में हवन के लिए गए, मस्जिद में गए, और आज आप देख रहे हैं कि हमने प्रमोद भैया से, डॉक्टर आनंद मिश्रा ने संपर्क किया, मिट्ठू से किया, और गिरजाघर में भी आकर चर्च में हमने इनके साथ अनुनय विनय करते हुए आज भागलपुर के लोक हित में, जनता के हित में आज जो आप देख रहे हैं, इनकी जो प्रार्थना हो रही है, जो हमारे सामने पादरी जी हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक भी यहाँ पर आए हुए हैं, सक्षम फाउंडेशन आए हुए हैं, हमारे प्रोफेसर मनोज जी आए हुए हैं, सुबोध जी आए हुए हैं, हमारे विजय यादव जी आए हैं, विनय सिन्हा जी आए, सुबोध मंडल जी आए। मैं किस किस का नाम बोलूँ, सारे लोग हमारे भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का एक ही मांग है कि भागलपुर से अविलंब हवाई जहाज का उड़ान शुरू हो। सेवा संघर्ष समिति है, इनका जो प्रयास है सराहनीय है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि अभी के समय में जैसे यहाँ से हवाई यात्रा होना चाहिए, एक हवाई अड्डा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है लोगों को
और दूर दूर से यहाँ से पटना जाने में भी बहुत तकलीफ़ें होती है। जो ट्रेन की सेवाएं हैं वो सुविधा नहीं दे पाती है। इसलिए जो हम ये सराहनीय प्रयास कहेंगे आप लोगों के लिए जो आप जो कर रहे हैं, तो परमेश्वर की हमारी दुआ रहेगी कि आपका जो ये संघर्ष है, ये जो प्रयास है यथाशीघ्र सफल हो, ऐसा हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं। क्योंकि ये लोकहित में है और लोकहित में जितने भी कार्य हों किसी भी द्वारा, किसी के भी संस्था के द्वारा, वो सचमुच में सराहनीय है और इसको परमेश्वर पिता भी निश्चित रूप से हमें अपने आशीष से अभिभूत करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करें। कांग्रेस भवन में एक दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन, किया गया संगठनात्मक चुनाव का चर्चा। भागलपुर के कांग्रेस भवन में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर जिला के निर्वाची पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र पांडे और बिहार की नेत्री रीता सिंह के साथ साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी अपनी बातों को कार्यक्रम के दौरान रखें। वहीं संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया भी आज की जा रही है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने राजद के द्वारा आज हो रहे महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन में कांग्रेस को अलग थलग कर देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजद को लग रहा है कि वह काफी मजबूत हो गई है और उसने कांग्रेस को न्योता तक नहीं दिया। वहीं पोस्टर से भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर नहीं लगाई गई। उनका कहना है कि राजद महागठबंधन से कांग्रेस को अलग मान रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सारी सूचनाएं केंद्रीय नेतृत्व को दी गई है और जल्द इस पर फैसला आ जाएगा कि कांग्रेस महागठबंधन में रहेगी या नहीं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए केलांचल टाइम्स से। धन्यवाद। जो भी आज देश में आजादी के बाद से जो भी बनाए गए कांग्रेस ने उसमें भी बनाने की फैक्ट्री भी नहीं की हमारे देश में। कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं था, कोई शिक्षण संस्थान बढ़िया नहीं थे, सारे कांग्रेस पार्टी ने किए और भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम कर रही है। इसलिए 2024 में कांग्रेस की सरकार बने और फिर से देश को आगे बढ़ाने का काम करे, न कि 10 उद्योगपतियों का जेब भरने का काम करे। इसलिए बड़ी ईमानदारी से बहुत ही जानकार आदमी है, यूपी से आते हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं। एक बात आपको बताते हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने चिंतन शिविर उदयपुर में खोला था और मैंने वहाँ सुना था, वो मैंने कल वोट भी किया था राजगीर में। उन्होंने कहा जब मैं प्रचार में घूम रही थी, एक महिला चाची खड़ी थी, उनके दरवाजे पर गई, बोली प्रणाम चाची, इस बार चुनाव संगठन का मामला है, 11 साल हुए हैं, हुई है, तो वैसे इतना ही होगा कि ज़्यादा ईमानदारी से आप लोग जो सदस्यता बनाए हैं और जो लोग सचमुच गाँव के दूर जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब ये मान के चलिए कि हम लोग गठबंधन में नहीं रहेंगे, जैसा कि माहौल लगा है हम लोग को अपने लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। हाँ, आज तो आपने देखा है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो होर्डिंग्स लगाए पटने में, उसमें कहीं आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी का फोटो नहीं है, पोस्टर्स में नहीं है। जब हम लोगों ने अगला विधानसभा चुनाव लड़ा, जो भी जीते, चाहे राजद जीते, कांग्रेस जीते, माले जीता, सीपीआई, सब लोग मिलजुल के सबके वोटर्स ने वोट करा। और आज जो आप अभी क्या कर रहे हैं, नीतीश जी का 1.5 साल का आप कार्ड पेश करने जा रहे हैं, उसमें आप कांग्रेस को आमंत्रित तक नहीं किए, कहीं हमारे आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल जी का फोटो ही लगाए। इसलिए अब लगता है कि वो मान के चल रहे हैं कि अकेले ही शक्तिशाली हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है पूरे देश में कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेगी और 2024 में हटाने का काम करेगी। आप सेकुलर हैं, लेकिन आप सिर्फ अपनी बात सोच रहे हैं, बिहार की बात सोच रहे हैं, न कि पूरे देश की बात सोचनी होगी। अगर आपको देश को बचाना है, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का पराकाष्ठा हो गया है, आप सब चीज PSUs जो कांग्रेस ने बनाया आज़ादी के बाद से, वो आप उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम कर रहे हैं। अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस से आना पड़ेगा और जो आप कर रहे हैं वो उचित नहीं है। कांग्रेस को हाईकमान को, आला कमान को इसकी सूचना दे दी गई है, निर्णय का इंतजार है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, उसी कड़ी में भागलपुर जिला के निर्वाची पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश से चलकर आए, वहाँ के प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र सिंह पांडे जी, और हमारे प्रदेश की नेत्री हैं रीता सिंह जी, वो आई हैं और समस्त जिले से कांग्रेस जन आए हैं।
और वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। संगठनात्मक चुनाव पे चर्चा है और आगे की प्रक्रिया होगी और संगठन में चुनाव प्रक्रिया, जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन होता है, उसी प्रक्रिया के तहत जिला में आज बैठक चल रही है। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।